दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस नए लेक्चर नंबर 3 में सोम सब्जेक्ट के लेसन 1 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज इस नए लेक्चर नंबर 3 में हम चर्चा इसके पहले लेक्चरों में लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने पदार्थों के यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में चर्चा कर, उसमें हमने 6 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था, इलास्टिक, प्लास्टिक और इलास्टोप्लास्टिक, और फिर डक्टिलिटी, फिर मलेबिलिटी और ब्रिटलिटी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पदार्थों के यांत्रिक गुण में चर्चा करेंगे। कठोरता, हार्डनेस क्या होता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हार्डनेस क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ खुरचने या घिसने का विरोध करता है कठोरता कहलाता है। एग्जाम्पल, हीरा। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ खुरचने या घिसने का विरोध करता है कठोरता कहलाता है। एग्जाम्पल, हीरा। सबसे ज्यादा कठोरता किसकी होती है? सबसे ज्यादा कठोरता हीरे की होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को हम बाहर से खुरचे या फिर घिसे तो इसके अंदर से एक बल लगेगा जो हम खुरचने के और उसके विरोध करेगा। तो जो विरोध करता है, एक प्रकार का स्क्रैचिंग करने में जो विरोध करता है उसे कठोरता कहते हैं। एग्जाम्पल इसका डायमंड होता है। सबसे ज्यादा कठोरता या घिसने में सबसे ज्यादा हमें एनर्जी किसकी आवश्यकता होगी? हमें डायमंड में घिसने में सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हमने कठोरता के बारे में जाना। कठोरता क्या होता है? कठोरता किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण पदार्थ को खुरचने या फिर घिसने का विरोध करता है, कठोरता कहलाता है। एग्जाम्पल इसका होता है हीरा। फिर हम अगला प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पदार्थों के यांत्रिक गुण में चर्चा करेंगे। कड़ापन या फिर चीमड़पन। कड़ापन या चीमड़पन क्या होता है? टफनेस क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों इम्पैक्ट का विरोध करता है, टफनेस कहलाता है। टफनेस क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ टूटने से पहले, इसके मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को हम बल लगाएं तो इस मार्कर के बल लगाने जहां तक बल पहले लगाएंगे फिर इसके एक प्रकार का बल अंदर से उत्पन्न होगा कि नहीं टूटेंगे, और वही टूटने से पहले झटका या धक्का एक विरोध करता है, उसे टफनेस कहते हैं। तो टफनेस क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण वह पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों, किसका? झटकों या धक्कों इम्पैक्ट का विरोध करता है, टफनेस कहलाता है। तो हम आज इस लेक्चर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आज जाना कठोरता क्या होता है। कठोरता किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण पदार्थ को खुरचने या घिसने का विरोध करता है, कठोरता कहलाता है। सबसे ज्यादा कठोरता किसकी होती है? डायमंड होती है। फिर उसके बाद हमने कड़ापन या फिर चीमर पर टफनेस के बारे में चर्चा की। यह क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्के का विरोध करता है, टफनेस कहलाता है। किसका? झटकों या धक्कों का विरोध करता है, टफनेस कहलाता है। फिर हम नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है इस पे जानेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंतर्गत हम जानेंगे अगला नम्यता या फिर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। फ्लेक्सिबिलिटी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ बिना टूटे किसी चाप अर्क में मोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। मान लीजिए कोई पदार्थ है, इतना बल लगाए कि जहां तक मुड़े और फिर उसके बाद टूटे ना, जहां तक मुड़े और बिना टूटे रहे, वही उसका फ्लेक्सिबिलिटी अर्क चाप में मोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। यानी जहां तक मोड़ा जा सके, टूटे ना, वही उसका अर्क कहलाता है और यही गुण फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ बिना टूटे किसी चाप अर्क में मोड़ा जा सकता है, किसमें? अर्क यानी चाप में मोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। तो इस प्रकार हमने कठोरता,
कड़ापन या चिमड़पन, नम्रता के बारे में चर्चा की। तो कठोरता क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ खुरचने या घिसने का विरोध करता है, कठोरता कहलाता है। एग्जाम्पल हीरा होता है। फिर दूसरा है कड़ापन या फिर चिमड़पन, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों इम्पैक्ट का विरोध करता है, टफनेस कहलाता है। और नम्रता फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ बिना टूटे किसी चाप या अर्क में मोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। अब हम अगला प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल मटेरियल्स के बारे में चर्चा करेंगे। फटीग क्या होता है? फटीग क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह पदार्थ रिवर्सेबल स्ट्रेस, उत्क्रमी प्रतिबल या फिर साइक्लिक लोडिंग का विरोध करता है, फटीग कहलाता है। फटीग क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह पदार्थ रिवर्सेबल स्ट्रेस, उत्क्रमी प्रतिबल या फिर साइक्लिक लोडिंग का विरोध करता है, फटीग कहलाता है। फटीग मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, इसको पदार्थ को मोड़ दिया जाए तो इसके अंदर उत्क्रमणी प्रतिबल का विरोध करेगा, यानी उसमें से जो उसी स्थिति को लाने का विरोध करेगा वही उत्क्रमणी फटीग कहलाएगा। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह रिवर्सेबली अपनी पुरानी स्थिति, उत्क्रमणी प्रतिबल या फिर साइक्लिक लोडिंग का विरोध करता है, फटीग कहलाता है। मान लीजिए कोई पदार्थ है, अपनी ये वाली स्थिति में है, इसको मोड़ दिया जाए या फिर चेंज कर दिया जाए, उसी अवस्था में फिर ये जब बल हटा लिया जाए या फिर कुछ बल हटा लिया जाए, कुछ समय के लिए हटा दिया जाए, तो ये फिर उसी अवस्था में आने का विरोध करे। मगर उसी अवस्था में ये आने का जो विरोध करता है, उत्क्रमणी प्रतिबल या साइक्लिक लोडिंग उसी अवस्था में जाने का विरोध करता है, उसे फटीग कहलाता है। फटीग क्या कहलाता है? फटीग कुल मिला के पुरानी अवस्था को यानी उत्क्रमणी अवस्था को अपनी जो स्टेज रहती है लाने में विरोध करता है, वही फटीग कहलाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कन क्या होता है? क्रीप। क्रीप अगला है सर्कन। क्रीप क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जब कोई पदार्थ स्थिर प्रतिबल पर ही समय के साथ धीरे धीरे विकृत डिफॉर्मेड होता है, क्रीप सर्कन कहलाता है। यह इस्पात स्टील में उच्च तापमान हाई टेम्परेचर पर सर्कन होता है। सर्कन या फिर क्रीप क्या होता है? जब कोई पदार्थ स्थिर प्रतिबल पर समय के साथ धीरे धीरे विकृत डिफॉर्मेड होता है, क्रीप कहलाता है। किसके साथ? समय के साथ धीरे धीरे विकृत डिफॉर्मेड होता रहता है, क्रीप सर्कन कहलाता है। यह इस्पात स्टील में उच्च तापमान हाई टेम्परेचर। मैकेनिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे अब। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर मशीन कार्य आसानी से किया जा सकता है, मैकेनिबिलिटी कहलाता है। मैकेनिबिलिटी क्या होता है? यानी कोई भी मशीन कार्य उस पदार्थ पर आसानी से किया जा सके, उसे मशीनता मैकेनिबिलिटी कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर मशीन कार्य आसानी से किया जा सकता है, मैकेनिबिलिटी कहता है। अब अगला हम जानेंगे सामर्थ्य, स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जो बिना फेल हुए अधिकतम बल सहन कर सकता है, अधिकतम बल सहन करता है, उस पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। सामर्थ्य मतलब क्या होता है? यानी किसी पदार्थ पर वह बल जो अधिकतम बल सहन कर सकता है। मान लीजिए ये मार्कर, इस पे कितना बल लगाएं, जितना अधिकतम बल सहन कर सकेगा वही उस पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। तो इस प्रकार हमने मशीनता और सामर्थ्य के बारे में जाना। तो आज यह लेक्चर हमारा समाप्त होता है और लेसन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल भी समाप्त होता है। लेसन नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल समाप्त होता है। तो अब हम अगले लेक्चर में नए लेसन की शुरुआत चर्चा करेंगे। तो यह लेक्चर आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो हम डालें तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।